अरे बहुत लोग मांग कर रहे थे कि महमूदाबाद में ट्रामा सेंटर बन जाए, तो लो कवायद शुरू हो गई है, कार्रवाई शुरू हो गई है। जी हाँ, जिस बीच जिले की बहस चल रही थी, उस बीच भाजपा का एक ऐसा भी नेता था जो लगातार ट्रामा सेंटर के लिए कई महीनों से लगा हुआ था। शायद वो मेहनत रंग लाने जा रही है और महमूदाबाद को उम्मीद है कि ट्रामा सेंटर मिलने जा रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अंकुश राज विश्वकर्मा की, जिन्होंने कुछ महीनों पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और मुलाकात में उन्होंने बताया था कि नगर पालिका की करीब 100 बीघा की जो लैंड है वो उस पर कब्जा है, उसको खाली करा करके उस पे ट्रामा सेंटर बनाया जाए। जिसके बाद उनके द्वारा जो मुख्यमंत्री थे, इसको प्रस्तावित जो लेटर था उसको फॉरवर्ड कर दिया गया था और बीच में कागज रुक गया। तो आज अंकुश राज विश्वकर्मा पहुंच गए नए नवागत जो डीएम है आर गणपति राम के पास और उनके सामने उन्होंने उस बात को रख दिया। बात रखने के बाद पता चला कि तुरंत सीएमओ से बातचीत हुई और क्या कुछ हुआ, और अभी अभी तहसील स्तर पे भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। क्या कुछ है, ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हम रूबरू होते हैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अवध क्षेत्र के अंकुश राज विश्वकर्मा से। बताएं क्या है पूरा मामला, क्या वाकई में ट्रामा सेंटर मिलने जा रहा है? मैंने 12/9/2025 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी से मुलाकात की थी। मैं बचपन से देखता आया हूँ कि हमारे क्षेत्र में बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में गांजरी क्षेत्र कहा जाता है, जो महमूदाबाद, रेउसा और रामपुर मथुरा का क्षेत्र है, ये गांजरी कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश में गांजर एक भाषा कहें तो बहुत ही गांजर उसको कहते हैं जो गरीब अति पिछड़ा होता है। तो इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ जो सीएससी है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र, वहाँ लगभग 1000-1200 ओपीडी प्रतिदिन होती है, 200 से 150 इमरजेंसी, और हर महीने में 1000-1200 जो डिलीवरियाँ होती हैं उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो इसकी आवश्यकता है ट्रामा सेंटर की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेते हुए कहा भी था कि हाँ, ट्रामा सेंटर जल्द से जल्द महमूदाबाद में उपलब्ध कराएंगे। तो वो पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ जिले पे आया था, जिले से फिर तहसील को आया, तहसील के लोगों ने वहाँ पे जमीन वगैरह नाप के पैमाइश कर ली थी। अब स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने मांगा है कि कितनी जमीन ट्रामा सेंटर के लिए चाहिए। तो आज जो नए डीएम साहब आए हैं, जिलाधिकारी महोदय, मैं उनसे मिलकर पूरी बात बताई। उन्होंने संज्ञान लेते हुए सीएमओ साहब से बात कर और यहाँ से तहसील स्तर से प्रस्ताव मंगवा कर शासन को भेजने का आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर शासन को प्रस्ताव यहाँ से ट्रामा सेंटर के लिए चला जाएगा। तो क्या आपकी इस संबंध में अभी वर्तमान में तहसील के प्रशासन से या कोई वार्ता हुई, कोई बातचीत? तहसीलदार साहब ने बताया कि वो प्रस्ताव जो है हमको जिले से सीएमओ द्वारा मिल गया, कितनी जमीन चाहिए। अब वो स्वास्थ्य विभाग को अपना प्रस्ताव भेज रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग डीएम साहब के माध्यम से शासन को भेजेगा, ऐसा मुझे बताया गया। तो अगर ट्रामा सेंटर बन जाता है तो आपने बताया कि कई जो पेशेंट हैं यहाँ पर आते हैं, कई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी सड़क दुर्घटना हो जाती है, तमाम गंभीर समस्याएं हो जाती हैं, उन्हें ट्रामा रेफर किया जाता है जिला मुख्यालय न करके, फिर राजधानी जो यूपी की है वहाँ तक सफ़र तय करने में कई लोग जो होते हैं वो अपने जीवन के संघर्ष को उसमें झेलते झेलते जो है वो अपनी मौत के आगोश में पहुँच जाते हैं, वो झेल जाते हैं। ऐसे में क्या क्या और फायदे जो हैं लोगों को मिलेंगे, और ये सोच कहाँ से विकसित हुई आपकी? ये सोच यहाँ से विकसित हुई क्योंकि हम भी एक गरीबी में पले बड़े हैं। महमूदाबाद में हमारा जन्म हुआ, हमने देखा है कि गरीबों की कितनी समस्याएं होती हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मोदी जी ने गरीबों को जो आयुष्मान कार्ड दिया है उससे राहत मिल जाती है, मगर यहाँ महमूदाबाद से लखनऊ और जिला दूर होने के कारण, 60-70 किलोमीटर दूरी होने के कारण अगर एक्सीडेंटल मामले होते हैं तो ज़्यादातर केसों में ये होता है कि रास्ते में जाते जाते उनकी डेथ हो जाती है। इसको देखते हुए, क्योंकि महमूदाबाद एक ऐसा क्षेत्र है जो ये सीधे 10-12 विधानसभाओं को प्रभावित करता है। प्रभावित करने का कारण एक ये है, जैसे सेवता विधानसभा है, बगल में हमारी कुर्सी विधानसभा है, और इसके साथ साथ देखिए तो ये 4 जिलों से जुड़ता हुआ क्षेत्र है। खास करके महमूदाबाद सीएससी में रेउसा के भी लोग आते हैं, रामपुर मथुरा के भी आते हैं, बिस्वा के भी आ जाते हैं, फतेहपुर के भी आते हैं।
तो उसको देखते हुए यहाँ पे लोगों की आवश्यकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने जब बताया कि यहाँ ट्रामा सेंटर की आवश्यकता है तो महाराज जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ट्रामा सेंटर महमूदाबाद को मिलेगा। ऐसा हम लोगों को विश्वास और इच्छा है। तो देखिए ये लेटर हमारे सामने रखा हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लेटर पैड से अवध क्षेत्र उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अवध क्षेत्र भाजपा मतलब अंकुश राज विश्वकर्मा के द्वारा यह पत्र लिखा गया था। ये पत्र आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं दिखा रहा हूँ। और जो 6/11/2025 को लिखा गया था, योगी आदित्यनाथ से इनकी मुलाकात भी हुई थी और इन्होंने इस विषय को रखा था कि क्षेत्र में ट्रामा सेंटर होना अति आवश्यक है। जिसके बाद जब इस पर जो है काफ़ी समय लग रहा था तो फिर डीएम सीतापुर के पास उनका जाना हुआ और उन्होंने अपनी बात रखी। डीएम ने तुरंत ही जो है डीएम सीतापुर ने सीएमओ से बात की। सीएमओ ने अपने विभाग से बात की कि किस तरीके से, क्या ऐसा कोई पत्रांक है या क्या इसको ऐसी जानकारी है, किस तरीके से हो सकता है। फिर वो जानकारी लेने के बाद तहसील प्रशासन महमूदाबाद के पास जो है वो फिर से जो कार्य योजना का जो एक दस्तावेज है वो वापस आता है और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि ये उम्मीद लगाई जा रही है कि महमूदाबाद को ट्रामा सेंटर मिल सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। सुनने में ये ख्वाब सा जरूर लग रहा है, नामुमकिन सा जरूर महसूस होता है, लेकिन अगर कागजी कार्रवाई यहाँ तक पहुँच चुकी है तो अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि महमूदाबाद को ट्रामा सेंटर मिलने वाला है। ऐसे में ट्रामा सेंटर महमूदाबाद के लिए बेहद ज़रूरी है। बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी से घिरा हुआ क्षेत्र, आसपास के कई तहसीलों और कई जगहों से घिरा हुआ क्षेत्र, अगर ट्रामा सेंटर यहाँ बनता है तो वाकई में एक बड़ा और ऐतिहासिक काम देखने को मिलेगा। दूसरा एक और बिंदु आपने रखा, आज जब आप डीएम सीतापुर से मिले तो चीनी मिल से संबंधित आपने एक और बिंदु रखा। ट्रामा सेंटर की घोषणा जो बातचीत थी वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। दूसरा बिंदु क्या था, उस पे प्रकाश डालिए। दूसरा बिंदु ये था कि मैं देखा हूँ, क्योंकि मैं चीनी मिल के बगल में ही मेरा पैतृक निवास है। हर वर्ष मैं देखता हूँ कि जो बैलगाड़ी ट्रैक्टर से किसान गन्ना लेके आते हैं, कभी कभी फैक्ट्री 2-2 3-3 दिन बंद हो जाती है, तो लोगों के लिए वहाँ रैन बसेरा नहीं है, शौचालय नहीं है। अगर आदमी 3 दिन रहेगा तो लेटरिन बाथरूम कहाँ जाएगा, सोएगा कहाँ, निवास कहाँ करेगा। तो ये गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, तो हमने डीएम साहब से अनुरोध किया है कि जो गन्ना किसान आते हैं उनके लिए रैन बसेरा और सुलभ शौचालय की फैक्ट्री चलने से व्यवस्था कराई जाए, ताकि क्षेत्र में जो लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं गंदगी ना हो, लोगों को सुविधा मिले और गन्ना किसानों को बेहतर सुविधा मिल सके, ठंड से बचाया जा सके। बहुत से किसान ऐसे होते हैं वो खुले में रजाई गद्दा नहीं होता, सोते हैं, ठंड के कारण कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती है। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे तत्काल कार्रवाई कराएंगे। अच्छा, नए डीएम साहब से आज आप मिले हैं, आपने 2 बिंदुओं पे बात की। एक बिंदु पे ट्रामा सेंटर मामले में त्वरित उन्होंने सीएमओ से बात की और फिर कार्रवाइयों को आगे बढ़ाने का दौर चला। क्या लगता है, क्या जिले में एक नया डीएम आया है जो अब ताबड़तोड़ कार्रवाइयां कर रहा है, पता नहीं किधर गाड़ी घूम जाए। अब जो अधिकारी सरकारी महकमे के, वो अधिकारी जो कभी दिखते ही नहीं थे दफ्तरों में, दिन रात उन्हें रुकना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, डीएम साहब वास्तविक बहुत अच्छे अधिकारी हैं। ये हमारे जनपद सीतापुर का सौभाग्य है कि ऐसे जिलाधिकारी हमको मिले हैं जो वास्तविक गरीबों के लिए मसीहा है। वो सरकार की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। गरीब से गरीब आदमी को सरकार की हर सुविधा मिले, ऐसा उनका संकल्प है। आज जब मैं मिला तो पहली बार ऐसा लगा कि कोई इतना न्यायप्रिय जनप्रिय जिलाधिकारी आया है। जो करीब 300 आदमियों की लाइन लगी थी, 10-15 मिनट मैं भी लाइन में लगा। फिर कुछ स्टाफ के लोगों ने देखा तो कहा कि आपको कहीं और जाना होगा तो आप मिल लीजिए। तो मुझे आज ऐसा पहली बार लगा कि लोगों को एक नई उम्मीद सी है, तो लोग लंबी लाइन में लगे थे। मगर मैं देख रहा था कि कोई भी प्रार्थना पत्र लेके जा रहा था तो उसकी शिकायत का सुनकर समाधान और निवारण तत्काल हो रहा था। उससे लगा कि वास्तविक जो है गरीबों के लिए मसीहा के तौर पे डीएम साहब की यहाँ तैनाती हुई है। क्या लगता है, ट्रामा सेंटर बनाने की इस मुहिम में कंधे से कंधा मिलाकर आप दोनों साथ चलेंगे? क्या कैसे करेंगे, बना के मानेंगे क्या? हमें तो जब मुख्यमंत्री जी से मैं मिला था 12/9 को, जब महाराज जी से हमने बताया तो महाराज जी ने कहा था ट्रामा सेंटर आपके क्षेत्र में मिलेगा
और जिलाधिकारी महोदय से जब आज मैंने बताई पूरी बात, तो उन्होंने कहा नहीं, आपके क्षेत्र में तो मिलना ही चाहिए और मेरे स्तर से जितना भी हो सकेगा वो पूरा सहयोग रहेगा और ट्रामा सेंटर की जो भी फॉर्मेलिटियाँ जिले से हैं वो तत्काल शासन को भेज जाएगी। तो भाई लो, जिला बनने की मांग जनता उठा रही थी, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु जो था, एक महत्वपूर्ण बिंदु जो था, वो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी था। अब जब छोटी छोटी चीजें डेवलप हो रही हैं, एक बड़ा रूप ले रही हैं, सीएचसी के बाद ट्रामा सेंटर अगर महमूदाबाद को मिलता है तो अपने आप में एक अनोखी और ऐतिहासिक पहल मानी जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है ट्रामा सेंटर को लेकर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए इंडिया, महमूदाबाद से अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट।